मैं इस मुल्क का किसान हूँ। हम लोग धमकाते नहीं हैं, हम लोग घुटनों के बल लाते हैं। हम तब ना करते रहे दस्तखत, लेकिन दो चार लोग आदमी दस्तखत करें तो हम के करही पड़ा जबरियन करान दस्तखत 8 बजे रात के। अरे नहीं करिए दस्तखत, नहीं तो आप लोग को बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, तो FIR हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर अपनी जमीनों को बचाने के लिए विगत कई महीनों से धरने पर हैं। सरकार आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी बनाने के नाम पर तथा अंडिका बाग में एक्सप्रेस वे के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। किसान अपनी बहुउपयोगी जमीनों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। खिरियाबाग में कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से किसानों की मांगों को नहीं माना गया। उल्टे आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जन नेता राजू यादव को प्रताड़ित किया गया तथा किसान नेता वीरेंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार रात के अंधेरे में पुलिस के बल पर महिलाओं से किसी कागज पर जबरन दस्तखत करवा रही है। सरकार के इस कृत्य पर जन नेता राजीव यादव और पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आज पर्यावरण दिवस है और आजमगढ़ में खिरियाबाग और अंडिका बाग 2 जगह महीनों से आंदोलन चल रहे हैं। एक जगह 8 महीने से ज़्यादा हो गया, एक जगह 2 महीने से ज़्यादा हो गया। और ये आंदोलन दरअसल इस देश में पर्यावरण का जो संकट है उसको लगातार एड्रेस कर रहा है। किसान सबसे बड़ा पर्यावरणविद है और जो सरकार है वो पर्यावरण को तहस नहस कर रही है। एक तरफ तो वहाँ पर एयरपोर्ट बना करके पेड़ों को काटा जाएगा, वहाँ पर जो तालाब है, नहर है, उसको ख़त्म किया जाएगा और राष्ट्रीय पक्षी मोर, अजगर जैसे जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा तो हवाई जहाज़ उड़ेगा, तो उससे जो ध्वनि प्रदूषण होगा, जो वायु प्रदूषण होगा और जो ईंधन जलेगा उससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण होगा जो पर्यावरण के लिए संकट का पैदा करेगा। दूसरी तरफ पूर्वांचल के किनारे एक बड़ा संकट पहले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर बहुफसली जो ज़मीनें हैं उनका अधिग्रहण कर लिया गया, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया गया। आज देख लीजिए NH के नाम पे, हाईवे के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया गया। और उस पूर्वांचल के किनारे फिर से औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर अब ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उद्योग लगाएंगे, ये हमारे पानी का दोहन करेंगे, हमारी मिट्टी का दोहन करेंगे और पूरे इलाके के जो खेत खलिहान है उसको ख़त्म कर देंगे। तो दरअसल जो आजमगढ़ में खिरियाबाग है चाहे अंडिका बाग है, यहाँ की जो माताएं बहनें जो लड़ाई महीनों से लड़ रही हैं, दरअसल इनको सरकार को पुरस्कार देना चाहिए। जो काम सरकार का है कि पर्यावरण बचाने का, वो काम इस देश की जनता और गरीब किसान मजदूर कर रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है। अभी कल अंडिका बाग में वहाँ पर रात के अंधेरे में पुलिस जाती है बिना महिला पुलिस के और उनके बिना बताए एक कागज पर दस्तखत करवा लेती है। सवाल इस बात का है कि वो कागज क्या है। इसी तरह से खिरियाबाग में बिना बताए सहमत पत्र बना करके दस्तखत करवाए जा रहे थे। तो अगर सरकार अगर इस मुगालते में है कि वो इस तरह से जमीनों को कब्जा कर लेगी तो ये मुगालता पालना एक गांव में पुलिस से आ रहे हैं ना 8 बजे रात के, कहन की दस्तखत करे माता जी, तो हम कहे भैया केथुआ दस्तखत करी, लड़ाई करे है, कत्ल चोरी डाका करे है, केथुआ दस्तखत करी, कहते हैं कि अरे दस्तखत करे नहीं तो ये काम बुरा हो जाई। हम कहे कौन काम बुरा हो जाई भैया, अपने जमीनी खातिर धरना करत रहे और कौन काम करे है, कौन काम बुरा हो जाई, हम दस्तखत ना करब। कहे ना दस्तखत करा और नहीं तो फिर थाने पे तो आवे पड़ी। हम तब ना करते रहे दस्तखत, लेकिन 2-4 लोग आदमी दस्तखत करें तो हम के करही पड़ा जबरियन करान दस्तखत 8 बजे रात के। महिला पुलिस ना रहे, कागज देखेबे ना करें, कागज देखेबे ना करें तो कागज पे अंधेरे रात में कागज कहाँ हमारे लोग देखित कि कागज दिखाएं कि उनमें कुछ लिखा रहा, कुछ ना मालूम रहा, कुछ बताइबे ना करें, कागज देखेबे न करें। एक दरोगा थे, एक सिपाही थे, तो कह रहे थे कि यहाँ दस्तखत कर दीजिए, तो दस्तखत क्या करेंगे सर, हम लोग तो दस्तखत कह रहे थे नहीं करेंगे, कह रहे नहीं करिए दस्तखत, नहीं तो आप लोग को बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, तो FIR हो जाएगा। तो हम लोग कहे कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे दस्तखत।
तो उस कागज पे जब देखने का कोई सोच रहा कि ये कागज हम देख लें कि इस कागज पे क्या लिखा है, तो कहें कागज देखने से तुम लोग का क्या मतलब है? कागज में कुछ नहीं लिखा, केवल साइन कर दीजिए बस। कर दिया आप लोगों ने? जी सर। कौन पता था, जब कुछ बताए नहीं, हम लोग का जवाब नहीं दिया हम लोग के बात के, तो हम लोग क्या पता है किस लिए साइन करवा रहे हैं? हम लोग के बात के जवाब नहीं दिए। अगर कुछ जवाब देते तो ये पता रहता कि हाँ इसीलिए जो है साइन करवा रहे हैं। यहाँ धरना चल रहा है, कल पुलिस आई थी आपने सुना, तो आप कहाँ थे? देखिए, मैं कल खिरिया बाग के आंदोलन में था। परसों जो है महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग ने नोटिस किया है जांच का। उसका बयान दर्ज कराने के लिए हम लोग परसों जिला मुख्यालय पे थे। कल हमको सूचना मिली कि अड़िका गांव में भी 8 बजे रात को पुलिस आई और पुलिस ने किसी को बगैर कोई नोटिस दिखाए, बगैर कोई कागज़ दिखाए महिलाओं को धमका करके उनके सिग्नेचर लिए। इसमें 2 बात हो सकती है। एक बात तो ये है कि या तो ये चुपचाप तरीके से किसानों मजदूरों की ज़मीन लेने की सहमति जुटा रहे हैं, या महिलाओं को जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको फंसाने का योजना बना रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है कोई मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको जो फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए। अभी 7 मई को हमारे खिलाफ इसी तरह एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिस दिन मैं बनारस में था, और यहाँ का थाना अध्यक्ष जो है हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करता है। कौन कौन सी धाराएं? उसमें है धारा 188 और 353 है। ये कहते हैं कि हमने धारा 144 का उल्लंघन किया और हमने जो है सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। तो मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं कि भाई अगर हमारे लोग और हम लोग जो है गांव में बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो इनके सरकारी काम में बाधा कहाँ पहुंच रही? इसका मतलब ये है कि ये जमीन किसानों और मजदूरों की लेना चाहते हैं और जमीन लेने में बाधा पहुंच रही है इनको, इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कहा, शासन के लोगों से भी कहा कि भाई अगर आप हमारी जमीन को लेने का विरोध करना जो है सरकारी काम में बाधा मानते हो, तो वीरेंद्र यादव लगातार ऐसे बाधा उत्पन्न करेंगे। हम रोज बाधा करेंगे कि हमारी जमीन आप न लें। धमकी दे रहे सरकार को? देखिए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं इस मुल्क का किसान हूँ। हम लोग धमकाते नहीं हैं, हम लोग घुटनों के बल लाते हैं। और ये जो जिस तरह से किसानों के साथ ये कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को धमका रहे हैं, मैं जो कल SI आए थे उनके खिलाफ मैं मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और तमाम ऐसे संस्थाओं में जो है इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दूंगा कि जो इन्होंने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के खिलाफ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बगैर महिला पुलिस लिए